मतलब कि कुर्सी में बैठ करके बिना ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए हुए 107 भेजने का काम किया जाता है, बिल्कुल प्रसाद की तरह। हम लोग नेताओं के दलाल नहीं हैं जो बालू कोयला का पैसा पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री को। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से आए हैं। 2 तारीख लेटर दे करके आए हैं और मुख्यमंत्री यहाँ से गायब है। गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीब रोड पे बैठा हुआ है। 144 बंद कीजिए। हमारे रामनवमी में पिछले वर्ष कई राम भक्तों को डीजे को लेकर के FIR किया गया, सारे FIR को वापस लीजिए। हजारीबाग से एक शख्स है अमन कुमार, जो कि भगवान राम की प्रतिमा लेकर हजारीबाग से रांची पहुंच गए हैं और उनके इस कारवां में जैसे जैसे समय गुजरा बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और अयोध्या में जो भगवान राम की प्रारूप वाली प्रतिमा लगाई गई है, ठीक उसी प्रकार की प्रतिमा जो है वो लेकर के है अपने कारवां के साथ चले हैं। और अभी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है उनके आवास पर उनका कारवां पहुंच गया है और क्या कुछ मांग है वो उनसे समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ पर्पस है इस पूरे काफिला का। और जो बातें वो रखना चाह रहे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्लियर वो हजारीबाग ये काफिला जो था चले जाएंगे यानी कि आप सब यहाँ मुख्यमंत्री आवास पे आप लोग यहाँ क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कुछ पर्पस है आगे क्या? देखिए, प्रभु श्री राम लला को लेकर के आए हैं। पहले चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए और नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, श्री राम लला का दर्शन करें, उनका चरण वंदन करें। उसके बाद हमारी 6 मांग है जो कि हमारी संवैधानिक और मौलिक मांग है। हमारी है मांग पहला ये है कि मोदी, भारत देश आज़ाद है लेकिन मोदी जो अभी भी आज़ाद नहीं है, इसलिए आज़ाद नहीं है क्योंकि 40 वर्षों से वहाँ श्री राम लला का शोभा यात्रा नहीं होता है, रामनवमी नहीं मनती है। सब जगह नगाड़ा बजता है, सब जगह रामधुन बजता है, लेकिन वहाँ नहीं बजता है। बैरिकेडिंग कर दिया जाता है जिला प्रशासन और वहाँ के नेताओं के द्वारा राजनीति कर करके। समझ गए बात को ना? उस प्रतिबंध को हटाएं। दूसरा मांग हमारा है हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है, उसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दें। तीसरी मांग हमारी है आप हमारे पहला मंगला से 144 लगा करके राम भक्तों के रामनवमी का स्वरूप को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस तरह अगर 10 क्लास 12 क्लास का बच्चा कभी भी 144 में नहीं जाएगा, उसका भविष्य खराब होगा। और जब रामनवमी का प्रारूप नहीं देखेगा तो आगे वो रामनवमी का झांकी कैसे निकालेगा? ऐसे हमारी रामनवमी समाप्त हो जाएगी। 107 लगा करके इस तरह से लोगों को डराने का काम किया जाता है। जो अच्छे नेतृत्व करता है उन पर, और जो नहीं भी नेतृत्व कर रहे हैं, जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उस पर भी लगाता है। मतलब कि कुर्सी में बैठ करके बिना ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए हुए 107 भेजने का काम किया जाता है, बिल्कुल प्रसाद की तरह। मैं कहना चाहता हूं आप ग्राउंड रिपोर्ट पर देखिए कौन आपत्तिजनक पोस्ट करता है या वैसा उसका ख्याल है, उस पर 107 भेजिए। 107 भेजना बंद कीजिए, 144 बंद कीजिए। हमारे रामनवमी में पिछले वर्ष कई राम भक्तों को डीजे को लेकर के FIR किया गया, सारे FIR को वापस लीजिए और डीजे से प्रतिबंध हटाइए। हमारा 6ठा मांग है, इसलिए हटाइए क्योंकि नेता भाषण भी चल रहा है। पता कीजिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी अभी जामताड़ा में भाषण दे रहे हैं, बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के भाषण दे रहे हैं। दूर दूर तक आवाज मुख्यमंत्री जी की जा रही है उसी डीजे बॉक्स से जिस पर प्रतिबंध झारखंड सरकार लगाई हुई है। तो 2 नीति नहीं चलेगा। आप लोग यूज कीजिएगा डीजे बॉक्स और हम लोग को बोलिएगा चोंगा बजाओ। ये कहाँ का नियम है? आप इस तरह का माइक यूज कर रहे हैं ना? पहले इस तरह का माइक होता था क्या? नहीं होता था। तकनीक के साथ आदमी को जीने के लिए जीता है, इसलिए डीजे से प्रतिबंध आपको खारिज करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी डीजे पे प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। साउंड का एक मानक तय किया गया है, कितना डेसिमल आप डेसिमल तय कीजिए और वही डेसिमल में आपको भी भाषण देना पड़ेगा। हम तैयार हैं। हमारी 6 मांग है। रथ को हाथ से घिसते हुए हजारीबाग से हम राम भक्त लेकर के आए हैं। 1 से 2, 2 से 5 हो गए और 5 से 20 हुए और 20 से आज देख लीजिए कि संख्या 200 की संख्या है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे हुए हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वो बोले हैं कि 5 बजे तक आएंगे। अब देखिए आते हैं या नहीं आते हैं। यहाँ रुकने के लिए मना करेंगे? अरे झारखंड हमारा है, धरती हमारी है, हमारे टैक्स के पैसों से ये रोड और रास्ता बना है। कौन रोकेगा हमको जी? अपने संवैधानिक हक और मौलिक हक मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से आए हैं। 2 तारीख लेटर दे करके आए हैं और मुख्यमंत्री यहाँ से गायब है। काहे गायब है? वो गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गरीब रोड पे बैठा हुआ है, इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हैं वो।
इस वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचाइए। देखिए हम लोग आम आदमी भैया, उतना बड़े आदमी नहीं है फोन से बात कर लेंगे। हम लोग नेताओं के दलाल नहीं हैं जो बालू कोयला का पैसा पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री को और बड़े बड़े अधिकारियों को, समझ गए। आम राम भक्त हैं, बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम लला पे मुझे पूर्ण विश्वास है, आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर नीति बतलाएंगे। प्रभु श्री राम लला ने भी जब लंका पे चढ़ाई करनी थी ना, तो बीच में समुद्र आड़ा पड़ रहा था, विनती किए, 3 दिन विनती किए। अब 3 दिन जब बीत गई ना, तब फिर वो तरकस में धनुष में तरकस चढ़ाए और बोले पूरे समुद्र को सुखा देंगे। भय बिन प्रीत नहीं होता है। तो आगे बतलाएंगे क्या करेंगे, बतलाएंगे और अच्छे तरीके से बतलाएंगे, अच्छे तरीके से बतलाएंगे। आपका चैनल चलाएगा भी और देश विदेश में भी चलेगा। मेरा कहना ये है, जब तक आप लोग की मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं होती है तब तक आप लोग जाएंगे नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यहाँ हाय हेलो करने नहीं आए। आप लोग का जो मांग है, हम उनसे ऑन कैमरा बात करने आए। बोलिए सभी पब्लिक को, सभी जनता को, राम भक्तों को, मोदी में हम राम भक्त शोभा यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? क्या निकालेंगे? नहीं निकालेंगे मोदी नहीं निकालेंगे। राजनीति मत कीजिए, सोचेंगे, विचार करेंगे और साल बीतेगा और आपका वोट बैंक बनता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार इस प्रकार से है कि हम अपने शोभा यात्रा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। संवैधानिक हक हमारा इस प्रकार से है, भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी रास्ता प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। आप लोग क्यों जुड़ना चाहें? देखिए भैया, हम लोग राम भक्त हैं। जब प्रभु श्री राम पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, हम लोग राम भक्त हैं। और जो रामनवमी का स्वरूप हम लोगों का हजारीबाग का है, उस स्वरूप को पुष्टिकरण की राजनीति से लोग कहते हैं, नेता कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम हो जाएगा। भैया इस रथ को हम लोग हजारीबाग से खींच के लाए, 110 किलोमीटर से। कहाँ हमको कोई मुस्लिम रोका, कहाँ कोई हमको मेरा विरोध किया? तो ये बात नेता क्यों बोलते हैं? तो हम लोगों को लड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ नेता करते हैं, न कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम अपने में नहीं लड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेता के वोट की राजनीति। आपको लगा कि इनकी मांग जो है जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। हमारी मांग नहीं है भैया, ये सनातन की मांग सबकी मांग है। ये हर राम भक्तों की मांग है, ये इनकी मांग नहीं है। और ये धीरे धीरे ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बढ़ते चला जाएगा। और जैसे अभी अमन भाई बताएं कि पहले 1 हुए, फिर 5 हुए, फिर 20 हुए, आज 200 से ऊपर हैं, कल 2000 से ऊपर होंगे। तो ये इस देश में एक नियम आपके लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, ऐसा नहीं चलेगा। देश जब भी चलेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलेगा। और उसी संवैधानिक अधिकार को हम लोग लेने आए हैं और अपने अधिकार को हम लोग संवैधानिक तरीके से लेने आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले आ गए। अच्छा, आप लोग क्यों जुड़े? मांग जायज लगा? देखिए, जुड़ने की बात है, हम लोग सनातनी हैं, शांत, और प्रभु राम का रथ है, सवै भूमि गोपाल। विनय न जो बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, वो मैं नहीं जानता, प्रभु राम जानते हैं। विनय न माने जलधि जड़, गए हो 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब भय बिन होई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुख्यमंत्री जी, आपसे करबस प्रार्थना मैं करता हूँ, हमारे राम लला जी आए हैं, आप पूजन करें। यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं, कोई पार्टी खाटी नहीं है। अरे आप चैनल वाले जो थे, कौन रोका है? रोके कौन? जिसको कुर्सी से प्रेम है। कुर्सी मेरी चली नहीं जाए। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मैच होता है ना, तो बैट और बॉलर कहाँ रहता है, ऐसे चाहे हमारे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों पक्ष विपक्ष लड़ना चाहता है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है ना, उससे ज़्यादा ही हमारे महोदी में ऐसा बॉर्डर, उसको क्या कहते हैं, बैरिकेडिंग कर दिया जाता है। तो ये यहाँ मैं क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः आपके चैनल से निवेदन करना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, यहाँ कोई पार्टी का आदमी नहीं है, किसी दल का नहीं है। इवेन मैं किसी हिंदू संगठन जो कहेंगे RSS है, बजरंग दल है, कितने हैं, कोई संगठन से नहीं है। यहाँ केवल तो केवल राम भक्त हैं। क्या जी? कोई हम लोग राजनीतिक पार्टी से क्या? कोई दल से है क्या? कोई नेता हमारा है क्या? हमारा नेता कौन है? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के पीछे पीछे हम लोग हैं। प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा वही होगा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ,
जो इनके कुछ खास सिक्योरिटी है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, उनसे जाकर पूछिए, जैसे हमसे पूछ रहे वैसे उनसे पूछिए। कहते हैं कि हेमंत चला है अपने आवास से, और कौन अभी है सीएम साहब चंपई सोरेन चला रहे अपने आवास से थी, यहाँ कह लाए हैं। हम भाई हम लोग तो जानते हैं सीएम आवास यही है। क्या सीएम आवास किधर है रांची में? आपको मालूम है किधर सीएम आवास है? आपको नहीं मालूम है, कहीं भूल गए हैं तो बताइए। तो हम भाई सीएम आवास आए हैं, सीएम साहब आइए, सब पूर्वांग का दर्शन करिए, पूजन करिए और रामलला का रास्ता दीजिए। अंतिम तो मैं ही कहूँगा, रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते, रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते, रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते। 6 मांग लेकर पहुंचे हुए थे और 40 साल से एक जगह है हजारीबाग में जहां रामनवमी पर प्रतिबंध लगा हुआ है और कहीं ना कहीं प्रमुख मांगों में से जो है ये है, चाह रहे हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उनकी मांगे पूरी और जो प्रतिबंध 40 साल से रामनवमी के अवसर पर लगा हुआ है वो प्रतिबंध हटे। और हजारीबाग से चलते चलते वो जो है वो पहुँच गए हैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर। और देखिए चंपई सोरेन की आवास बाहर जो है, और देखिए तस्वीर किस तरह से जो है प्रभु रामलला की प्रतिमा जो है लेकर वो पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं बातें चंपई सोरेन तक पहुँचे, चंपई सोरेन खुद इनके पास आए और इनकी बातों को सुने और इनकी बातों को सुनते हुए मांग को स्वीकार करें। अब देखने की बात होगी क्या इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से होती है, क्या इनकी मांगें पूरी होती है। लेकिन इतना जरूर है कि हजारीबाग से ये लोग चलकर आए हैं और प्रभु रामलला की प्रतिमा लेकर आए हैं और डटे हुए हैं जब तक इनकी मुलाकात चंपई सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है उनसे नहीं होती। अब देखने वाली बात है इनकी मुलाकात होती है या फिर नहीं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए राजबलम के साथ